एक ऐसी मूवी जो रशिया और यूक्रेन युद्ध के टाइम को रशियन सोल्जर द्वारा यूक्रेन महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार को दर्शाती है, जिसमें हॉरर, ड्रामा और रोमांस सब कुछ है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी रात से, जहां घने जंगल में एक लेडी किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही थी और ये काफ़ी जख्मी भी थी। भागते भागते ये एक घर के पास आती है और तभी एक काली परछाई इस लेडी को पकड़कर ऊपर उठा लेती है। ये परछाई इस लेडी के सामने एंड्रे नाम लेती है और ये नाम सुनकर लेडी नींद से जाग जाती है। इस सपने से ओलेना बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर अपने फियांसे एंड्रे के पास जाती है, जहां ये दोनों कुछ हसीन मोमेंट्स एंजॉय करते हैं। ये दोनों फिलहाल यूक्रेन में एक साथ रहते हैं, जहां एंड्रे ओलेना के लिए नाश्ता बनाकर अपने काम पर चले जाता है। लेकिन अब भी ओलेना के दिमाग में वही बुरा सपना घूम रहा था, इसलिए वो अपनी आंटी को कॉल करती है। ओलेना अपने नाइटमेयर के बारे में आंटी को बताती है। ये सपना सुनकर आंटी कहती है, अब वक्त आ गया है कि तुम एंड्रे को कहीं दूर भेज दो और उसे कहाँ और कैसे भेजना है ये तुम अच्छे से जानती हो। इसके बाद हम ओलेना और एंड्रे को देखते हैं, जो कि बहुत खुश थे, लेकिन इनकी खुशी जल्द ही मातम में तब्दील हो जाती है, क्योंकि ये साल था 2022 का, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस आते हैं। रूसी सैनिकों की वजह से यूक्रेन के आम लोग भी काफ़ी डरे हुए थे, इसलिए ये अपने अपने घरों में छुप कर रहते थे। इधर एंड्रे और ओलेना भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने का फैसला करते हैं। इसलिए ओलेना एंड्रे को कहती है कि हमें आंटी के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि आंटी का घर शहर से दूर जंगल के बीच में सुनसान जगह पर था। इसलिए अब ये दोनों गाड़ी में बैठकर जा ही रहे होते हैं, तभी रास्ते में कुछ रूसी सैनिक इनकी गाड़ी रोक लेते हैं और इनसे पूछताछ करने लगते हैं। एंड्रे इनसे बचने के लिए काफ़ी अच्छे से बात करता है, पर यह रूसी सैनिक ओलेना के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। वो इन सैनिकों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इस अटैक में एक सोल्जर मारा जाता है, जबकि दूसरे सोल्जर का पैर काफ़ी जख्मी हो जाता है। जैसे तैसे ये दोनों बचते बचाते अपनी आंटी के घर आ जाते हैं, लेकिन तभी ओलेना अपने हाथों पर खून लगा नोटिस करती है और जब ये एंड्रे के पास जाकर देखती है तो वो घायल होता है और इसे भी गोली लग चुकी थी, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ओलेना अपने ही हाथों में अपने प्यार को मरता हुआ देख के बहुत रोती है। ओलेना एंड्रे को ठीक करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब एंड्रे के जाने का वक्त आ चुका था और डेथ एंड्रे को लेकर अपने साथ चली जाती है। यही साइन ओलेना को बार बार अपने सपनों में मिल रहा था, जो कि अब सच हो चुका था। ओलेना के लिए एंड्रे की मौत को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। ये एंड्रे की डेड बॉडी को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब आंटी इसके पास आती है और कहती है सब ठीक हो जाएगा। इस पर ओलेना कहती है कि मुझे कुछ ठीक करना ही नहीं है, बस मुझे एंड्रे चाहिए। ओलेना आगे कहती है कि मैं कई लाइफ जी चुकी हूँ, हज़ारों युद्ध मैंने देखे हैं, कई लोगों को खोया है, लेकिन एंड्रे को खोने का दुख सबसे बड़ा है। अब ओलेना फैसला करती है कि जिन लोगों की वजह से एंड्रे की जान गई थी, अब वो उनको भी सुकून से नहीं जीने देगी, बल्कि उन्हें तड़पा तड़पा की मौत की नींद सुलाएगी। इतना कहकर ओलेना घर पे बनी एक सीक्रेट दीवार के पास जाती है और उसे तोड़ने लगती है और फिर दीवार तोड़कर एक सीक्रेट चैम्बर में चली जाती है, जिसमें ब्लैक मैजिक और सुपर नेचुरल चीज़ें मौजूद थी, जो कि काफ़ी खतरनाक थी। ओलेना एक मैजिकल मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और अपने सारे कपड़े उतार देती है और यहाँ हम देखते हैं कि ओलेना के दोनों हाथों की कलाई पर टैटू बने हुए हैं, जबकि जादुई शीशे में देखने पर टैटूज बेड़ियाँ नजर आती हैं। ओलेना इन टैटूज जो कि बेड़ियाँ थी उन्हें कट लगाकर तोड़ देती है और अब ओलेना के शरीर में खास तरह की पावर दौड़ने लगती है। यह पावर वापस मिलते ही ओलेना काफ़ी पावरफुल और खतरनाक हो जाती है। ओलेना कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, बल्कि ये एक विच थी, जो इस चुड़ैलों की दुनिया से दूर एंड्रे के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी। इधर हम रूसी सैनिकों को देखते हैं, जिनका चीफ बताता है कि खाने की सप्लाई अभी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो खाने का ट्रक था वो यूक्रेन ने रोक लिया था। इसलिए चीफ इन सबको कहता है कि तुम्हें जैसे भी खाना लाना है तुम लाओ, तुम किसी को भी मार सकते हो। ये सब सुनकर सैनिक बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अलग अलग होकर खाना ढूंढने लगते हैं। कुछ सैनिक एक घर में खाना ढूंढने जाते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी इन्हें यहाँ से भगाने लगता है, लेकिन ये रूसी सैनिक इस बुजुर्ग आदमी को ही मार डालते हैं। यहाँ इन्हें बूढ़े आदमी की बेटी दिखाई देती है, जिसका नाम था कैटिया। सैनिक इसे बंदी बनाने की कोशिश करते हैं और एक सैनिक मौके का फायदा उठाकर कैटिया के साथ गलत काम करने लगता है। जब कैटिया को फील होता है तो वो होश में आ जाती है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ सैनिक मौज मस्ती के लिए घर पर शूट करने लगते हैं।
जब एक लेडी ये सब देखती है तो इन सैनिकों को समझाते हुए कहती है, तुम लोग इंसान हो, इंसान ही बनकर रहो। लेकिन वो सैनिक इस लेडी को ही शूट करके मौत की नींद सुला देते हैं। इसके बाद ये लोग एक कैंप के पास पहुंचते हैं। वहीं कैटिया को भी लाया जाता है ताकि सभी सोल्जर्स का मनोरंजन हो सके। लेकिन तभी हम दूसरी तरफ ओलेना को देखते हैं, जो कि एक रूसी सैनिक के खून से एक रिचुअल परफॉर्म करती है। और उधर इस सैनिक के मुंह से बालों का गुच्छा और एक पेपर का टुकड़ा बाहर निकलता है, जिस पर लिखा हुआ था, ये जंगल तुम सबकी कब्र बन जाएगा। ये सब पढ़ने के बाद ये सोल्जर बहुत ज़्यादा डर जाता है और इसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो वहीं पर मर जाता है। इधर चीफ को भी सपने में ओलेना खून से सनी हुई दिखाई देती है, जो इन सबको मारने की बात कहती है। ये देख चीफ काफ़ी घबरा जाता है और सोल्जर्स से कैटिया को यहाँ से दूर ले जाने के लिए कहता है। चीफ की बात मानकर सोल्जर्स कैटिया को एक सुनसान जगह पर फेंक देते हैं और यहीं ओलेना भी आ जाती है। अब इधर जब एक सोल्जर यूरिन करने जाता है तो यूरिन की जगह खून निकलने लगता है और ये देख सोल्जर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब अगली सुबह जब सोल्जर्स अपने फ़ोन को देखते हैं तो सबको एक ही मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा था कि तुम सबकी कब्र इसी जंगल में बनेगी। ये पढ़ने के बाद सभी सोल्जर्स काफ़ी घबरा जाते हैं, लेकिन चीफ इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो भूत प्रेत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था, बल्कि चीफ इसे दुश्मनों की एक चाल बताता है और सभी सोल्जर्स को अलर्ट रहने के लिए कहता है। इसके बाद ये लोग अपने एक सैनिक साथी को देखते हैं जो पेड़ से बंधा हुआ था और इसके बाल उखाड़ दिए गए थे, होंठ सिल दिए गए थे और पेट भी फटा हुआ था। इतनी बुरी कंडीशन देख सभी शॉक्ड हो जाते हैं और एक सोल्जर अपने साथी को बचाने के लिए जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाता है, वैसे ही ये पेड़ से बंधा सोल्जर ब्लास्ट होकर मारा जाता है, क्योंकि ओलेना ने इसके आगे ही बम ट्रैप बिछाया हुआ था। अब इधर हम ओलेना को देखते हैं जो काफ़ी पावरफुल रिचुअल परफॉर्म कर रही थी, जिससे उसके अंदर डेमन की शक्तियां समाने लगती हैं। ये सब ओलेना के लिए भी काफ़ी डेंजर था, इसलिए आंटी ओलेना को समझाने की कोशिश करती है कि तुमने अगर ये सब अभी नहीं रोका तो इसका खामियाजा तुम्हें ही भुगतना होगा। लेकिन ओलेना उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अपने अंजाम की परवाह नहीं है, मैं बस अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। इधर हम एक सैनिक को देखते हैं जिसे अपने फ़ोन में एक फ़ोटो मिली थी। इस फोटो में उसकी वाइफ और उसका बेटा खून से सना हुआ था, क्योंकि ओलेना ने इन दोनों को मार दिया था। ये देख सोल्जर बहुत डर जाता है और अपनी फैमिली को देखने के लिए घर जाने की जिद करने लगता है, लेकिन चीफ शहर जाने की इजाज़त नहीं देता, इसलिए वो खुद ही टैंक लेकर निकल पड़ता है। पर रास्ते में ओलेना इसके साथ माइंड गेम खेलती है और अपने दिमाग की इसी उलझन में फंसकर यह अपने दो साथियों को टैंक से कुचलकर मार देता है। ये देख बाकी सोल्जर्स इसे खूब मारते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैंप पर बॉम्ब अटैक हो जाता है, जिससे बचकर सब लोग इधर उधर बिखर जाते हैं और एक सोल्जर जंगल में आ जाता है। इसी ने उस मासूम लेडी को मारा था, इसलिए यहाँ इसे लेडी की साइकिल दिखाई देती है और फिर लेडी का भूत भी इसे डराने लगता है। ये सोल्जर अपनी जान बचाने के लिए भागता है और तभी इसके सामने चीफ आ जाता है, जो इसके माथे पर एक सिंबल बनाते हुए कहता है, तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है। यानी ये चीफ नहीं बल्कि ओलेना ही थी जो इसे मार देती है। ओलेना इसे मारने के बाद बड़ी बेरहमी से इसका दिल निकाल लेती है और अपने घर चली जाती है। इधर जब आंटी ओलेना को सोल्जर का दिल खाते हुए देखती है तो काफ़ी डर जाती है और ओलेना को फिर से समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर ओलेना उसे हर्ट करते हुए कहती है कि मुझे और पावर चाहिए और फिर यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब सोल्जर्स मरे हुए सैनिकों की बॉडी जगह पर नहीं देखते तो काफ़ी घबरा जाते हैं और जल्दी डेड बॉडीज़ को ढूंढने निकल पड़ते हैं। आगे बढ़ने पर इन्हें वो डेड बॉडीज़ पेड़ पर लटकी हुई दिखाई देती है। ये सब देख एक सोल्जर इतना ज़्यादा डर जाता है कि खुद को ही मार लेता है, क्योंकि ये ओलेना के हाथों नहीं मरना चाहता था। इसके बाद उस सोल्जर को दिखाया जाता है जिसने कैटिया के साथ गलत काम किया था। उसके प्राइवेट पार्ट से कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं और ये दर्द से बुरी तरह तड़पने लगता है और खुद को बचाने के लिए कैटिया के घर ही पहुंच जाता है। यहाँ कैटिया अपना बदला लेने के लिए इसे मार देती है। वहीं दूसरी तरफ ओलेना सभी सोल्जर्स को दिखाई देती है, जिसे पकड़ने के लिए सब इसका पीछा करने लगते हैं और चीफ और बाकी सैनिक ओलेना को शूट करने लगते हैं, जिससे ओलेना काफ़ी जख्मी हो जाती है और अपनी जान बचाने के लिए तुरंत घर आ जाती है। आंटी ओलेना के शरीर से बुलेट्स निकालती है और कहती है कि हर एक मौत का बदला तुम्हें खुद चुकाना होगा और चीफ को मारने के साथ तुम भी खत्म हो जाओगी, क्योंकि यही डील ओलेना ने रखी थी। आंटी अब इस खेल को यहीं रोकने के लिए कहती है, पर ओलेना नहीं मानती और एक एक करके ओलेना सभी सोल्जर्स को मार डालती है। पर चीफ इसके काबू में नहीं आता, बल्कि ओलेना को पकड़कर उसके साथ गलत काम करने लगता है। पर तब हम देखते हैं कि ओलेना उसके पीछे खड़ी है, यानी ये जिसके साथ गलत काम कर रहा था वो इसी का सोल्जर था और ये सब ओलेना का माया जाल था।
ओलेना चीफ को तड़पाने लगती है और मारने ही वाली होती है, तभी यहाँ आंटी आ जाती है जो ओलेना से कहती है तुम्हारे पेट में एक बच्चा पल रहा है और अगर इस चीफ को ज़रा सा भी नुकसान हुआ तो बच्चा भी मारा जाएगा। क्योंकि ओलेना ने यही डील डेमन के सामने रखी थी। आंटी इसे समझाती है कि ये बच्चा एंड्रे की आखिरी निशानी है, यही बच्चा तुम्हारे जीने की आखिरी वजह भी है। ये सब सुनने के बाद ओलेना भी शांत हो जाती है, पर अब भी इसके दिमाग में चीफ ही घूम रहा था जो गुस्से को और बढ़ा देता है। पर ओलेना आखिरी में कहती है कि माफ़ करना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि लास्ट में सब चीज़ें फिर से वापस आएंगी। आंटी कहती है कि चीफ को मारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरे पास एक दूसरा प्लान है। फिर सीन शिफ्ट होता है चीफ पर, जिसे आंटी ने पूरी तरीके से पागल कर दिया था और इसके ही सैनिक इसे सभी सोल्जर्स का खूनी बताते हैं और फिर इसे प्रिजन में लेकर चले जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम ओलेना को देखते हैं जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है। और अब इसी के साथ यहाँ मूवी भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।